श्याम, तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है न? कोई चिंता की बात तो नहीं है? श्याम, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी 3वीं स्टेज पर हैं। श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्याम, तुम ये बात अपने पिता को नहीं बताना, उनका हार्ट पहले ही कमजोर है। डॉक्टर साहब, अब तो साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। श्याम, बात पैसों की नहीं है, कैंसर काफी फैल चुका है। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। श्याम अंदर से टूट जाता है। वो बाहर निकलकर पूजा को फोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। श्याम पूजा को सारी बात बताता है और रोने लगता है। श्याम, तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है पूजा, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। आज आप जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करते पूजा अपने घर आ गई। हरि जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान है? उनके पूछने पर पूजा ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हरि जी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। बहुत ही सज्जन हैं श्याम के पिता। बेटी, इस समय तुम्हें श्याम का साथ देना चाहिए, वह बहुत तनाव में होगा। तभी सीता जी किचन में से बाहर आ गईं। आप बाप बेटी भी कमाल करते हो। कभी अपने बारे में भी सोचोगे या हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? श्याम और तुम पिछले 3 साल से शादी की बात कर रहे हो। हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देती रहो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो यह कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? उसके बाद भी हम इंतजार करते रहे। कल तक कह रहा था बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब पिताजी की बीमारी बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। कहीं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? पूजा बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं न कहीं माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है।